भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। यह उपदेश जीवन को महत्वपूर्ण सीख देता है, जो हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बना सकता है। इसमें कहा गया है कि हमें वो सब कुछ ग्रहण करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी आत्मा को खुशी और संतोष देता है। जब हम कुछ करते हैं तो हमें आनंद देता है और हमारा जीवन सुखमय बनाता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि हमें उन चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो हमें बुरी लगती हैं, जो हमारी आत्मा को दुखी और असंतोषी करती हैं। यदि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें तकलीफ़ और दुख देता है तो हमें वह काम छोड़ देना चाहिए। इस विचार का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमें दुखी करती हैं। इस उपदेश में व्यक्त की गई सीख का पालन करके हम अपने जीवन को और भी महत्वपूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों, विचारों और मानवीय रिश्तों को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें सकारात्मकता और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें हमारा भविष्य अनिश्चित या धुंधला लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं, जीवन की चुनौतियां या सामाजिक परिस्थितियां। इन सभी मामले में हम अपने भविष्य के संबंध में चिंतित हो सकते हैं और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस उपदेश में कहा गया है कि जब हमारा भविष्य धुंधला लगने लगता है तो हमें उसकी बजाय अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें उन समस्याओं के साथ समझौता करना चाहिए जो हमारे संबंध में चिंता पैदा कर रही हैं और हमें उन्हें सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। वर्तमान हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह हमारी वास्तविकता है। हमें उसे अच्छी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए, सकारात्मकता और संतोष की दिशा में ध्यान केंद्रित करनी चाहिए और समस्याओं को उनके सही रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हम अपने भविष्य की चिंता की बजाय अपने वर्तमान को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह उपदेश एक महत्वपूर्ण और गहरे सिद्धांत को उजागर करता है, जो मनोबल और सामर्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि जब किसी मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है तो उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सब्र एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह गुण हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और हमें उन समय पर स्थिर और धीरे धीरे काम करने की क्षमता प्रदान करता है जब हमारे पास सीधे समाधान नहीं होता। सब्र ने विशेष रूप से विफलता और चुनौतियों के साथ सामना करने में मदद की है और व्यक्ति को मजबूत और साहसी बनाया है। इस उपदेश का संदेश है कि जब कोई व्यक्ति सब्र की ताकत के साथ काम करता है तो उसकी मानसिकता में एक प्रकार की स्थिरता होती है। इसका मतलब है कि उसके पास समस्याओं और चुनौतियों के साथ सामना करने की क्षमता होती है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है।
इस उपदेश का मतलब यह भी है कि हमें सब्र और मानसिक स्थिरता को विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में समर्थ रूप से काम कर सकें। सब्र के साथ काम करने से हम अपने आत्मसंयम को मजबूती देते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। यह उपदेश शिक्षा और ज्ञान के महत्व को व्यक्त करता है और यह भी दिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा का क्या महत्व है। शिक्षा और ज्ञान मानव समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है जो हमें समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें नए विचारों, अद्भुत विज्ञान और कला की दुनिया में ले जाती है और हमें समझाती है कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हमें कुछ नया और अज्ञात चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है तो हम उनके बारे में अधिक जानने के लिए शिक्षा और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जिज्ञासा हमारी बुद्धि को जागरूक करती है और हमें सीखने की ऊर्जा प्रदान करती है। इस वाक्य का संदेश है कि ज्ञान केवल उन लोगों को मिलता है जिनमें जिज्ञासा होती है। जो व्यक्ति खुद से सवाल करता है, जो अद्भुत चीज़ों के पीछे की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, वही व्यक्ति अधिक ज्ञान की ओर बढ़ता है। इसीलिए जिज्ञासा ज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है और यह हमारी समझ को विकसित करने में भी मदद करती है।